Hello. Yes, sir. How's you? I'm great. What about you? Yes, sir. I'm also like Let's get right into the show. okay. कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? इज का यूज किया था। किसका यूज किया था? इज का Is यूज करना सीखा था। हमने सीखा था सेंटेंस जब भी बनाते हैं हमारा सेंटेंस में एक डूअर चाहिए होता है, काम करने वाला, जैसे ग्रामर की लैंग्वेज में अपन लोग सब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है टाइम वर्ड, जैसे ग्रामर की लैंग्वेज में अपन लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। helping the हमें चाहिए होती है एक्शन, जैसे इंग्लिश में अपन लोग क्या बोलते हैं? वर्ब भी बोलते हैं। verb. ये चीजें जनरली होती हैं किसी सेंटेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हमें कहना है कि थर्ड डूअर कोई काम कर रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? थर्ड डूअर लगाते हैं। और सिंगुलर होता है तो Is उसमें doing. लगाते हैं। और जो क्रिया चल रही होती है उसमें लगाते हैं आईएनजी। जैसे I. मुझे कहना है कि रचित सुन रहा है तो मैं क्या कहूंगा? रचित Rachit is listening. इज लिसनिंग। क्या कहेंगे? Rachit is listening. और अगर मुझे कहना है कि रचित म्यूजिक सुन रहा है तो क्या हो जाएगा? Rachit is listening music. नहीं, रचित इज लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या हो जाएगा? Rachit is listening to music. हाँ, जो लिसन है एक ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ड है जिसके बाद टू आता है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रचित कुछ सुन रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is Rachit listening to music? नो, इज रचित लिसनिंग टू समथिंग। क्या हो जाएगा? Okay, so something. Yeah, इज रचित लिसनिंग listening to something. टू समथिंग। समथिंग मतलब एसटीएच। तो मैंने कहा क्या रचित कुछ सुन रहा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Is Rachit listening to something? इज रचित लिसनिंग टू समथिंग। आपने कहा कि Something. रचित कुछ सुन रहा है तो अपन क्या कहेंगे? Rachit is listening something. रचित इज लिसनिंग टू समथिंग। आपने कहा रचित इज लिसनिंग टू समथिंग, मतलब इस Something. रचित की जगह क्या हो जाएगा? रचित इज। Rachit is. लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ वो कौन सी चीज है जिसको रचित सुन रहा है तो अपन उसके लिए क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। और कहाँ पर लगाएंगे? शुरू में। तो क्या हो जाएगा? अपन लगाएंगे व्हाट। तो अगर मुझे पूछना है कि रचित क्या सुन रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? What is Rachit listening to? या व्हाट इज रचित लिसनिंग टू। यहाँ से क्या हटा देंगे अपन लोग? यहाँ से समथिंग को हटा देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? What is Rachit listening to? What is रचित listening to? आपने कहना है कि रचित म्यूजिक सुन रहा है तो अपन समथिंग की जगह क्या लगा देंगे? Music. रचित पूरा बोलिए। रचित is listening to। Rachit is listening to music. क्या हो जाएगा? Rachit is listening to music. आंसर मिल गया मुझे कि रचित is listening to music। अगर मैं जानना चाहूँ कि रचित म्यूजिक कहाँ सुन रहा है तो क्वेश्चन क्या लगेगा? Where is Rachit listening to music? प्लेस को जानने के लिए अपन वेयर लगा देंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? वेयर इज रचित। Where is Rachit listening to music? कम ऑन एवरीवन। Where is Rachit listening to music? वेयर इज रचित लिसनिंग टू म्यूजिक। Listening. आपने कहा कि वो बंदा घर पर ही सुन रहा है तो क्या करेंगे अपन? So Rachit is listening to music at her home. एट हिज होम। at his room. एट हिज होम। अब देखो, Home. कहने का मतलब ये है, हम पहले क्या करते हैं? हम पहले चीजों का नाम लगाते हैं। क्या करते हैं? पहले हम लोग चीज का नाम लगाते हैं। मतलब पहला हमारा जो आंसर होता है वो किसका होता है? व्हाट का आंसर होता है हमारा पहला, है ना? और उसके बाद जो हमारा आंसर होता है वो किसका है? वो आंसर होता है वेयर का। क्या इतनी समझ में आ रही है? What where? और नो? Yes sir. What then where? हाँ, ठीक है। अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि रचित, अगर मैं आपसे कहूं कि रचित अच्छे से गाना गा रहा है घर पर, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Rachit is singing a song at her home, at his home. देखो अच्छे से के लिए अच्छे से कि तो भूल गया। देखो ध्यान से समझो क्या होता है। जब अपन को क्या बताना है? मैनर बताना है। क्या बताना है? मैनर। मैनर का मतलब तरीका। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि रचित गाना गा रहा तो क्या हो जाएगा? रचित is singing a song। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं? उस वर्ब समझते हैं आप? एक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब रखते हैं। वर्ब के बाद सबसे पहले हम व्हाट का आंसर लिखते हैं। किसका आंसर लिखते हैं? व्हाट। तो जनरली जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? व्हाट का आंसर लिखते हैं। उसके बाद हम लोग हाउ का आंसर लिखते हैं। किसका आंसर लिखते हैं? हाउ का। जैसे कहना है
कि रचित अच्छे से गाना गा रहा है तो हम कहेंगे रचित इज सिंगिंग सॉन्ग वेल। Singing a song वेल, well. ये कम मैं मिस ऑन, कर दिया था. Rachid is singing a song well. वेल। और अगर मुझे ये और बोलना पड़ जाए कि घर पे, तो अपन क्या लगा देंगे, एट At होम। his तो मतलब at home. पहले नंबर पे अपन क्या रखते हैं, तो वर्ड का आंसर लिखते हैं। What, दूसरे नंबर पे हम लोग हाउ का आंसर लिखते हैं। how, तीसरे नंबर पे हम लोग वेयर का आंसर लिखते हैं। where, इसका आंसर लिखते हैं। where. आई होप इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप। Yes sir. तो मैंने कहा कि रचित इज सिंगिंग अ सॉन्ग वेल एट, Well, at home. बात समझ पा रहे हैं। और अगर मान लो मुझे ये कहना है कि राइट नाउ, इस मोमेंट में रचित अच्छे से गाना गा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, तो एक टाइम वर्ड सबसे लास्ट में आ जाएगा फिर. वेरी नाइस। जो टाइम होगा वो अपन उसको सबसे लास्ट में लगा देंगे। यही Last में. दैट वाज द कैच कि फोर्थ नंबर पे अपन क्या रखेंगे, इसके बाद हम रख देंगे टाइम, Time word. है ना, उसको रख देंगे अपन लास्ट में। तो दरअसल में हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो कुछ इस तरह हो Rachit जाएगा। is singing a song well at her home. और जो भी टाइम वर्ड है, हिज लगाइए, रचित, at, sorry, या Rachit is singing a song well at home. और उसके बाद जो भी टाइम वर्ड है, लाइक राइट नाउ, राइट नाउ, वो हो गया रचित इज सिंगिंग singing a song at well home. at his home Home right now. right या now। right up. राइट नाउ और नाउ में कोई अंतर नहीं होता। नाउ का मतलब राइट नाउ ही होता है, लेकिन राइट नाउ लगाने से उस बात की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है. पहले आपने किसका आंसर दिया, सबसे पहले आपने एक्शन, ये है अपनी एक्शन, मतलब वर्ब है। वर्ब के बाद पहले नंबर पे आपने किसका आंसर दिया, व्हाट का। What, दूसरे नंबर पे हमने किसका आंसर दिया, how, का। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने किसका आंसर दिया, where, किसका आंसर दिया हम लोगों ने, where. इस मतलब वेयर का आंसर दे दिया हमने। और चौथे नंबर पे हमने क्या, किसका आंसर दिया, Time. टाइम का। बात समझ पा रहे हैं। तो इस बात का जनरली हम इतने लंबे सेंटेंस बोलते नहीं हैं, बट आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोलना, कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इतनी सारी बातों को बताने के लिए मैंने आपको एक सीक्वेंस भी बता दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। Yes sir. अब एक काम करते हैं अपन, मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस की तरफ लेके चलना चाहूंगा, ताकि जो मैं आपको बात आपको कह रहा हूँ, अब इसको और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। तो आइए जरा सीखना शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी शीट की तरफ। वेयर इज इट, एक मिनट। I think this one. All right, can you see the sheet, Not yet. Rachit? Are you now able to? No. Okay, you will be. Can you now? Yes. ग्रेट। अब देखो, आज हम अभी हम क्या करने वाले हैं, हम केवल दो क्वेश्चन पर काम करेंगे, व्हाट पर और वेयर पर। इतने में आपको आराम से क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को जानकारी देना, ठीक है। जानकारी है. आस्किंग यू इज थर्ड डूअर, थर्ड डूअर अपन अंकुर लेकर चलते हैं अभी, ठीक है। तो मैंने कहा क्या क्या अंकुर जो है वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा, तो क्या हो जाएगा, किसी चीज की इंफॉर्मेशन, अंकुर is Ankur giving some information for something. ऐसा होगा, इज अंकुर इन्फॉर्मिंग समथिंग, क्या कहेंगी, informing. कम ऑन, Yeah, is Ankur informing something. समथिंग, क्या Yeah, अंकुर about something. कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक अबाउट भी होना चाहिए था, इन्फॉर्मिंग अबाउट समथिंग, तो अपन यहाँ पे About. लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा क्या अंकुर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Is Ankur informing about something. once again, Is Ankur informing about something. आपने कहा कि हाँ सर अंकुर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो आप क्या कहेंगे, Yes sir, Ankur is informing something about something. अंकुर इज इन्फॉर्मिंग अबाउट समथिंग, About something. Ankur is informing about something. फिर मैंने आपसे पूछना है कि भाई अंकुर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्वेश्चन क्या हो सकता है,
Is Ankur informing? जब आप किसी चीज का नाम जानते हैं तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं? व्हाट लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? So sir, what is the question? मेरा क्वेश्चन ये था कि अंकुर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो क्या हो जाएगा? So what is Ankur informing? अबाउट। What is Ankur about? अब देखो, अपन अंकुर के बारे में बात करें तो अंकुर लगाने से बेटर होगा कि अपन उसके लिए क्या लगा दें? ही लगा दें। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हाट इज ही? कैन यू हियर मी? Yes sir. सो आई एम आस्किंग कि अंकुर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? What is Ankur informing about? अंकुर की जगह ही लगाओ, प्रोनाउन लगाओ, है ना? He. Okay. So what is he informing about? आपने कहा सर वो मुझे एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो अपन क्या कहेंगे? So he is informing about exam. ठीक है, आप ध्यान से समझो। अब मैं अगर मैं जानना चाहूंगी वो प्लेस कौन सा, तो मैं इतना भी बोल सकता हूँ वेयर इज ही इन्फॉर्मिंग, और हम चाहते हैं पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वेयर इज ही इन्फॉर्मिंग अबाउट एग्जाम। Informing about. आंसर। So what is the question like? वेयर इज ही इन्फॉर्मिंग? So he is informing about exam at school. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू, इज योर फ्रेंड थ्रोइंग द, आपके दोस्त ने मान लो आपको कोई पार्टी के लिए कहा था, और मैं आपसे पूछूं क्या आपका दोस्त वो वाली पार्टी दे रहा है? आंसर कीजिए। So is your friend throwing a party? This is the question and you need to answer. Okay. So my friend is throwing the party. Okay. So last party के बारे में बताना है क्या? नहीं, द पार्टी का मतलब है मान लो आपका दोस्त है, उसकी उसी वाली, आपने उससे कहा भाई पार्टी दो, उसने कहा एक काम करो सैलरी आ जाने दो, फिर मैं पार्टी दूंगा अच्छे से। अब उसकी सैलरी आ गई और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपका दोस्त जो पार्टी उसने कहा था वो दे रहा है? द मतलब वो कोई पार्टी। Okay, right. क्वेश्चन। So yes, my friend is throwing the party. या पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पार्टी दे रहा है, इस केवल एक ही क्वेश्चन में काम चल जाएगा। वेयर इज ही द पार्टी? आंसर कीजिए। So my friend is throwing the party at DB City. Very good. This is the best place in Bhopal to give party. Yes. Next देखते हैं हम लोग। So is your friend giving something to poor people? Yes sir, my friend is giving something to poor people. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉइंट भी हम लोग सीख लेते हैं साथ ही साथ। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव समझते हैं आप, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है। इंसान को अपन क्या बोलते हैं? मैन। क्या बोलते हैं? मैन कैसा हो सकता है? रिच भी हो सकता है और पुअर भी हो सकता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, है ना? मैन रिच हो सकता है, पुअर। तो मैन का रिच होना या मैन का पुअर होना उसकी क्या है? क्वालिटी क्वालिफाई कर रहा है ये दो वर्ड। इन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की डिग्री भी होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपर, है ना? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री हो गई, बेटर इससे कंपैरेटिव डिग्री। बेस्ट क्या होगी? सुपरलेटिव हो गई। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव। अब ध्यान से समझना बात क्या है, जब हम क्या करते हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा, जब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले लगा लेते हैं आर्टिकल द। क्या लगा देते हैं? आर्टिकल। तो ये ना प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह बिहेव करता है? प्लूरल नाउन। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। यस। आप मेरा पेन देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? तो देखो पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है ना, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। यस। अब इस पॉजिटिव डिग्री से पहले मैंने क्या लगा दिया? आर्टिकल द लगा दिया। क्या लगा दिया गाइस? द। अब ये क्या बन गया? ये बन गया पुअर पीपल, प्लूरल नाउन। यस, प्लूरल नाउन बन गया। तो अब हमने क्या करी? पूरे गरीब समाज के बारे में बात की, पूरी गरीब सोसाइटी के बारे में बात की। पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, द पीपल हु आर पुअर। Great. So it's denoting the community. Yeah, it is definitely it is denoting the community. Okay. अब देखिए आते हैं फिर से पॉइंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन है is your father giving something to poor people? इस जगह अपन क्या बोल सकते थे? To the poor.
टू द पुअर भी बोलेंगे तब भी वही मीनिंग आएगा। तो अभी इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन का। Okay, so yes, my father is giving something to the poor. What is he giving to the poor? He is giving some food plates To the poor. to the poor. Yeah, he is giving some food plates to the poor. याद रखना, अब जब भी आपके पास दो ऑप्शन हो, एक है whom मतलब किसको, और एक है what मतलब वो क्या चीज, तो हम क्या करते हैं, what को पहला प्रायोरिटी देते, सॉरी हम हमेशा क्या करते हैं, whom को पहली प्रायोरिटी देते हैं, then what, और नहीं आई एम सॉरी, पहले whom को प्रायोरिटी देंगे, बाद में अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, what को। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा ऐसा कब होता है और कैसे होता है। मान लो एक बंदा है, उसका नाम है टॉम, क्या नाम है, टॉम, और एक लड़की है उसका नाम है जूली, ठीक है। अब टॉम और जूली हस्बैंड वाइफ हैं। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा टॉम रोट जूली अ लेटर, क्या लिखा मैंने, लेटर, टॉम रोट जूली अ लेटर। अब रोट क्या हो गई, रोट हो गई हमारी वर्ब। अब वर्ब के बाद देखो हमने पहले किसको प्रायोरिटी दी, किसको लिखा, किसको, तो किसको का मतलब क्या होता है, होम, फिर हमने किसे प्रायोरिटी दी, क्या लिखा, व्हाट, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिल गई, होम को, और दूसरी किसको मिल गई, व्हाट। बात समझ पा रहे हैं, ओके। लेकिन अब यहाँ पर एक बात है जो हमें समझना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, और का, या कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है। तो जब हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो पहली प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, व्हाट को दे देंगे, और फिर देंगे टू या प्रीपोजिशन, और उसके बाद दे देंगे हम प्रायोरिटी किसे दे देंगे, होम। जैसे अगर इसी बात को कहना पड़ जाए कि टॉम ने जूली को पत्र लिखा या लेटर लिखा, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टॉम रोट अ लेटर टू जूली, किसको, टू जूली। दोनों में कोई अंतर नहीं है कि टॉम रोट जूली अ लेटर या टॉम रोट अ लेटर टू जूली। समझ पा रहे हैं आप? तो होम को प्रायोरिटी कब देंगे, जब हमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करना, और व्हाट को प्रायोरिटी कब देंगे, जब हमें प्रीपोजिशन यूज करना है। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो अगर समझ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ही गिविंग टू द पुअर, इसको दोनों प्रकार से मुझे आंसर। ओके, सो ही इज गिविंग अ फूड, he is giving food to the poor people. वेरी नाइस। और अगर अपन को टू नहीं लगाना तो, टू नहीं लगाना है तो आएगा he is giving food, नहीं, he is giving food की जगह poor people आगे कर देंगे, राइट। सो he is giving poor people, नहीं सर वो poor people food, हाँ, आगे पीछे ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओके। सो लेट मी कम अगेन, ओके, सो लेट मी कम अगेन, लाइक he is giving poor people food. Yes, he is giving poor people food है, हाँ ठीक है। जनरली हम इंडियंस ना ये टू वाला ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेपरेट है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। That's why I'm facing some problem to see. That's okay, 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 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। मैंने आपसे कहा इज योर एल्डर ब्रदर मोटिवेटिंग यू। Yes sir, my elder brother motivating me. Is motivating me. Is motivating me. जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एल्डर का मतलब बड़ा होता है, ब्रदर मतलब भाई, और मोटिवेटिंग मतलब प्रोत्साहित करना। तो इज योर रचित, इज योर एल्डर ब्रदर मोटिवेटिंग यू? Yes sir, my elder brother is motivating me. What is he motivating you for? So he is motivating me for studying. He is motivating me for studying. Great. Studying. Next, is your friend showing off something? Yes sir, my friend is showing something. What is he showing off? He is showing off me a mobile. Okay, where is he showing off mobile? He is showing me a mobile at my home. Great. अब show off का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, है ना। All right, next देखते हैं।
Is your father advising you? Yes sir, my father is advising me. अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप मुझे बताइए एडवाइस की कौन सी वाली स्पेलिंग सही है, ये वाली स्पेलिंग सही है या ये वाली स्पेलिंग सही है? Sir, as I have used the first one. Okay. Hi अंकुर. Hi sir. बताओ. Sorry for late sir. Okay, fine. आप ये बताइए एडवाइस की कौन सी स्पेलिंग सही है, फर्स्ट वाली सही है या सेकंड वाली सही है? सर फर्स्ट वाली सही है. फर्स्ट वाली सही. आप ध्यान से सुनना, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट. अब क्या अंतर है वो समझ लीजिए. जब सी लगा होता है तो उसका मतलब निकलता है सलाह. क्या निकलता है? सलाह. सलाह. करता है एक नाउन की तरह काम करता है. किस तरह काम करता है? नाउन की तरह. लेकिन जब लगा होता है डियर लर्नर उसमें एस. क्या लगा होता है? एस. तो वो ना एक वर्ब की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? वर्ब. वर्ब की तरह काम करता है. तरह. तो वर्ब की तरह काम करता है तो आप समझ ही गए होंगे कि उसमें आईएनजी भी लगेगा, एस या ईएस लगेगा, आई और उसकी ईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होंगी. क्लियर है? हाँ सर. तो जो फर्स्ट वाला है इसमें अगर हम यहाँ पे सी लगा देते तो फिर आईएनजी नहीं लगा पाते. क्यों नहीं लगा पाते? आईएनजी लगता ही नहीं, वो नाउन बन जाता है ना. So whenever we want to add some use some verb, so then I can use the advice se वाला. हाँ, अगर हमें वर्ब जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा मेरे पापा मुझे सलाह दे रहे हैं, तो आप आइदर यू कैन से कि माय फादर इज एडवाइजिंग मी, और आप कह सकते हैं माय फादर इज गिविंग मी एडवाइस. Okay sir. Okay. So in that case I need to use advice, advice, giving me a advice. एक मिनट. और सर और इसको नाउन की तरह तब यूज करेंगे जैसे कि कोई सेंटेंस, जैसे कोई वर्ड की कम्स हो इज एडवाइस फॉर मी, तो उस टाइम पे नाउन की तरह होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखो, ये आप ऐसे समझ सकते हैं. अब जो बच्चे मुझे अभी YouTube पर देख रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं. एडवाइस का मतलब क्या हो गया पता है? एडवाइस का मतलब हो गया एस वाले का टू गिव एडवाइस. क्या हो जाएगा? एडवाइस का मतलब क्या हो गया? टू गिव एडवाइस. मतलब गिव पहले लगा दिया और सीई लगा दिया अपन ने, राइट. और जो एस वाला है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सलाह देना. क्या होता है? सलाह देना. तो ये वर्ब या एक्शन की तरह यूज होगा और ये नाउन की तरह यूज होगा. क्लियर है भाई? यस सर. आगे चलते हैं अपन लोग. अंकुल, इज योर सिस्टर लिसनिंग टू समथिंग? यस सर, माय सिस्टर इज लिसनिंग टू समथिंग. व्हाट इज शी लिसनिंग टू? शी इज लिसनिंग म्यूजिक. देखो, लिसन के साथ हमेशा टू आता है तो आपको टू लगाना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक. She is listening to music. Come on. She is listening to music. Okay. Where is she listening to music? She is listening to music on Amazon Prime Music. Fine. Next, Rachit. I think he is busy. Ankur, I would like to ask you, is your sister apologizing to your mother? Yes. It's sir. Apologize का मतलब है माफी मांगना. तो if I'm asking, is your sister apologizing to your mother? इसका मतलब हो गया क्या आपकी जो sister. Sir, please give me 2 minutes, sir. Yeah, please, sure. Can I call you later? Yeah. Okay. Yeah. Ma'am, can I call you after 5 minutes only? Yes, Rachit. Yeah. Yes, sir. Okay, हम लोग थे शीट को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. लेके चलता हूँ शीट पर फिर से. And actually, Ankur has left, so that's why I'm asking her that call me later, like after 5 minutes only. Okay, let's complete then. Yeah. Yeah, this is the sheet. So, sir, that is not visible to me. Yeah, we were talking about apologize. Yeah. Apologize means माफी मांगना. तो मैंने आपसे पूछा, is your sister? Sir, I'm unable to see that sheet. Oh, really? Yeah.
Okay, let me do it again. Yeah. This is the one. Can you now? No. Yeah. Now it is. You are great. तो अब मैंने आपसे पूछा कि is your sister apologizing to your mother? क्या आपकी सिस्टर मम्मी जी से माफी मांग रही है? तो क्वेश्चन क्या होगा? Is your sister apologizing to your mother? आंसर Yes. क्या होगा इसका? Yes, my sister is apologizing to my mother. Okay, what is she apologizing for? She is apologizing for like she made some mistake in at kitchen. That's great. देखो अभी हमने क्या लगाया? Apologize के साथ कौन सा preposition लगाया हम लोगों ने? For. लेकिन मान लो क्वेश्चन ये होता, क्या क्वेश्चन होता कि आपके जो सिस्टर है वो किससे माफी मांग रही है, तो क्या हो जाता गाइस? उस कंडीशन में आपको फॉर नहीं लगाना पड़ता। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि आपके जो सिस्टर वो किससे माफी मांग रही है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता? Whom is he apologizing? क्या हो जाता? Whom is he apologizing? तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पे फॉर नहीं लगाते, अपन क्या बोलते? Whom is she apologizing? क्या बोलते हैं हम लोग? Whom is she apologizing? अच्छा, अगर मान लो whom नहीं लगाना होता तो अपन who भी लगा सकते थे कि भाई वो किसको माफी मांग रहे हैं। तो शुरू में लगा देते हम who और लास्ट में लगा लेते हम लोग to। तो अगर मैं कहता पूछता आपसे whom to कि आपके जो सिस्टर हैं वो किससे माफी मांग रही है, तो क्वेश्चन क्या होगा? Who is she apologizing to? हाँ, तो जब who होगा तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? To आएगा। और अगर what होगा तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? For। What for? तो मैंने पूछा आपकी जो सिस्टर है वो किस चीज के लिए माफी मांग रही है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? So इसमें हम मतलब we can use one of three. I'm sorry? We can use that sentence one of three, right? No, देखो one of two ऐसे देखो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ? Who are you? Who are you talking to? Yes. तो तरीका ये है कि who शुरू में लगा दो, to बाद में लगा दो। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ से to हटा दो और यहाँ से who हटा दो, दोनों की जगह whom लगा दो। Whom are you talking? क्योंकि जो whom सर with whom नहीं होता क्या? लगा होता है। अंकुर, are you asking something? सर with whom नहीं होता है क्या? With whom are you talking? With whom ही होता है। With whom? जब हम कहते हैं आप किसके साथ बात कर रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं और आपके साथ में कोई है, और जब आप कहते हैं आप किस से बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में whom are you talking? ओके सर, ओके सर। देखो समझो, मान लो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कहेंगे आई एम टॉकिंग टू यू। आपने प्रपोजिशन क्या लगाया? टू। ठीक है, मान लो आप ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ बात करते समय रचित भी है, तो आप बोल सकते हैं आई एम टॉकिंग टू सर विद रचित। समझ पा रहे हैं? हाँ सर। ग्रेट, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है इज योर फ्रेंड फॉरगिविंग हिज यंगर ब्रदर। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना और यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मतलब भाई। सो इज योर फ्रेंड फॉरगिविंग हिज यंगर ब्रदर? Yes, my friend is forgiving his younger brother. ओके, अब मैंने पूछा कि वो किस चीज के लिए माफ कर रहे हैं, तो मैंने पूछा व्हाट इज ही फॉरगिविंग हिम फॉर? He is forgiving him for her mistake. ओके, अंकुर आप इसका आंसर earlier mistake. सर हाँ, इसी का आंसर कीजिएगा आप। He is forgiving him for his mistake. Okay, next, Rachit. Is your friend avoiding some people? Yes, sir, my friend is avoiding some people. Where is he avoiding them? He is avoiding them at road. Okay, Ankur, is your friend ignoring something? Yes, sir, my friend is ignoring something. What is he ignoring? He is ignoring his final exam. Okay, seriousness of his final exam. That's fine. For next question की जरूरत नहीं पड़ेगी. Next, Rachit, is your friend helping his friend? Yes, sir, my friend is helping his friends. आपने कहा कि मेरा फ्रेंड उसके फ्रेंड को मदद कर रहा है. Where is he helping them?
He is helping them in their exam. Where? I'm asking where. What is the place? Where? Okay. Okay. So he is helping helping his friend at school. Nice. Next. What is he helping in? He is helping in his exam. हाँ, अब जैसे यहाँ पे इन आया तो इसका मतलब क्या है, वो किस चीज में मदद कर रहा है। और पहला क्वेश्चन क्या है कि वो कहाँ पर मदद कर रहा है। तो मान लो वो भोपाल में मदद कर रहा है और एग्जाम में मदद कर रहा है, राइट? Okay. So he is helping him in exam at Bhopal. जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो, क्या अपॉर्चुनिटी हो, एक होम का आंसर दे सकते हैं और एक वेयर का आंसर दे सकते हैं। तो पहले किसका आंसर देंगे? Whom? वेरी नाइस। और जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, एक व्हाट का आंसर दे सकते हैं, एक वेयर का आंसर दे सकते हैं, तो पहले किसको देंगे? Where and what? What then where? या वेरी नाइस। ध्यान रखना, वर्ब जो होती है ना, देखो एक बड़ी ग्रामर से रिलेटेड एक पॉइंट बताता हूं आपको। जो वर्ब होती है, वर्ब समझते हैं आप लोग? वर्ब को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का आंसर अगर अपन को जानना है तो दो ही हो सकते हैं, या तो होता है व्हाट या होता है होम। तीसरा कोई आंसर नहीं होता। ओके। तो जैसे मैंने कहा आर यू डूइंग समथिंग, तो आपने कहा आई एम डूइंग समथिंग, तो समथिंग क्या है? व्हाट का आंसर है? व्हाट। आपने कहा कि यू नो सॉरी, आपने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर किसका आंसर है? अ लेटर व्हाट का आंसर। आपने कहा आई एम राइट, आपने कहा आई एम राइट, सॉरी, आपने कहा कि आई एम, क्या बोल रहे, आई एम टॉकिंग टू जूली, आपने कहा आई एम टॉकिंग टू whom? जूली, तो ये जूली किसका आंसर हो गया? डिनोटिंग whom। ये whom का हो गया, होम का आंसर। तो कहने का मतलब ये है वर्ब के बाद जो दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो पहले अपन व्हाट लिखेंगे या क्या करेंगे, होम। वेयर वगैरह के आंसर अपन इसके बाद लिखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो फिर एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो व्हाट और होम मुझे दोनों लिखना है, तो पहले किसे लिखेंगे? व्हाट एंड होम। सो होम, पहले होम को प्रायोरिटी देंगे, राइट? मान लो मुझे कहना है कि मैं जूली को लेटर लिख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम राइटिंग जूली अ लेटर। क्या कहेंगे? आई एम राइटिंग जूली अ लेटर। I'm writing Julie to a letter. नहीं, आई एम राइटिंग जूली और डायरेक्ट लिख देंगे अ लेटर। Julie a letter. देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। देखो मैंने कहा आई एम राइटिंग जूली अ लेटर। एक बंदा है, वो क्या कह रहा है? मान लो टॉम नाम का बंदा, वो क्या कह रहा है? आई एम राइटिंग जूली अ लेटर। तो वो किसको लिख रहा है पत्र? जूली को। और क्या कर रहा है? अ लेटर। व्हाट। समझ पा रहे हैं? लेटर लिख रहा है। तो एक्शन के बाद दो, जो एक्शन मतलब ये जो वर्ब है, इसके बाद दो चीजें आई। पहली चीज क्या आई? किसको लिख रहा है। और दूसरी चीज आई क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा हूँ। तो जब भी हमारे पास ऑप्शन होगा तो पहला अपन प्रायोरिटी देंगे होम के आंसर को, और दूसरा अपन किसे प्रायोरिटी देंगे? व्हाट क्या है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो टॉम जो है, टॉम लाइक्स जूली, या टॉम लव्स जूली। टॉम लव्स जूली। अब मैंने कुछ कहा, अब इसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। मैंने कहा टॉम इज बाइंग जूली, टॉम इज बाइंग जूली अ गिफ्ट। क्या लिखा है? टॉम इज बाइंग जूली अ गिफ्ट। देखो टॉम किसके लिए खरीद रहा है? जूली के लिए। किसके लिए खरीद रहा है? जूली के लिए। और क्या खरीद रहा है? एक गिफ्ट खरीद रहा है। व्हाट गिफ्ट खरीद रहा है। तो पहले अपन ने प्रायोरिटी किसे दी? होम को, और बाद में किसे दी? व्हाट को। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब सबसे काम की बात अब आएगी। अब इसे ध्यान से देखो, हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे कि टॉम इज बाइंग अ गिफ्ट फॉर जूली। फॉर जूली के लिए। अपन इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे कि टॉम इज बाइंग अ गिफ्ट फॉर जूली। क्या बोल सकते थे? टॉम इज बाइंग अ गिफ्ट फॉर जूली।
एक तो बात ये हो Preposition. गई है, अब दूसरी बात भी समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, जैसे ये सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग जूली अ लेटर, इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे? I'm writing a letter. I'm writing a तो क्या हो letter जाएगा? for Julie. I'm writing a I'm letter. writing a letter for Julie. फॉर नहीं, राइट के साथ हम लोग To. टू प्रीपोजिशन लेते हैं। To. तो आपने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर टू जूली, क्या कहा आपने? I'm I'm writing a writing letter a to letter Julie. to Julie. अब एक बात बताओ मुझे कि जो आपने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर किसका आंसर है? A ये letter है what? what का। व्हाट का आंसर है? वेरी नाइस। और गिफ्ट किसका आंसर है? ये भी है what का। What? गिफ्ट भी किसका है? व्हाट का आंसर। कहने का मतलब ये है, जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन लगाते हैं। जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो हम आंसर किसका पहले लिखते हैं? व्हाट का। what What का। का? और जब प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं तो किसका आंसर लिखते हैं हम लोग पहले? Whom. Whom. whom का। तो बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग? Right. Sir. तो आपने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा, क्या कहा कि मैं एक गिफ्ट खरीद रहा हूं अपने दोस्त के लिए, तो आप क्या कहेंगे? I'm buying I am buying a gift for my friend. friend a gift. तो एक I'm तो buying होता ही friend है a gift. कि आई एम बाइंग, क्या खरीद रहा हूं? आ गिफ्ट, किसके लिए? Gift For my और friend. माय My फ्रेंड। friend. my friend. और इसी बात को और किस तरह लिख सकते हैं? आई एम बाइंग I'm I am buying buying friend a friend gift. a gift. माय फ्रेंड A I am gift. buying my friend a गिफ्ट। gift. ऐसे बोलने में हम एक चीज से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? प्रीपोजिशन लगाने से बच जाते हैं, Preposition. है ना? हाँ sir. और कई बार गलती करने से नहीं बच पाते, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां भी नहीं होंगी। आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Sir. इंटरेस्टिंग। आइए अब मैं आपको शीट की तरफ फिर से लेके चलूंगा। तो हम थे यहाँ पर, अपन कहाँ तक कर लिया था? हेल्प तक हो गया था। नेक्स्ट। सो अंकुर, इज योर फ्रेंड Sir. showing something? Yes sir. My friend is showing something. What is your friend showing? My friend is showing his new phone. Where is he showing his new phone? He's showing his new phone in the office. अब ध्यान से समझो भाई, एक होता है शो करना और एक करता है शो ऑफ करना। Off. होता है, एक होता है शो करना और एक है शो ऑफ करना। Off करना। आपका जो शॉपकीपर होता है वो आपको शो करता है। क्या करता है? शो करता है। और आप उसे खरीदने के बाद अपने दोस्तों को शो ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है इज योर फ्रेंड टीचिंग समथिंग। आंसर क्या आएगा रचित? Yes, sir. My friend is teaching something. What is he teaching? He is teaching me a new syllabus. That's interesting. Where is he teaching his the new syllabus? He is teaching the new syllabus at my home. Okay. आपको बोलना है कि मेरा दोस्त मेरे भाई को इंग्लिश पढ़ा रहा है। So my friend is teaching my brother. Teaching to my brother. ध्यान से My friend is teaching English to my brother. आपको बोलना है, रचित से मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर अंकुर से पूछूंगा। अंकुर आपको कहना है कि मेरा दोस्त मेरे भाई को इंग्लिश पढ़ा रहा, तो कैसे कहेंगे? My friend is teaching English to my brother. बोलिए रचित। My friend is teaching English to my brother. वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं? My friend is teaching my brother English. इंग्लिश। अंकुर इन्हीं दो बातों, इन दोनों प्रकार से आपको बोलना है और थोड़ा फ्लुएंसी के साथ बोलना। बोलिए जरा। My friend is teaching English to my brother, and my friend is teaching English. Okay, sorry. My friend is teaching my brother English. Teaching my brother is teaching my brother. Sorry, my friend is teaching my brother English. पहले home का आंसर दे देंगे और फिर what का आंसर दे देंगे। What? नहीं, जब हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना तो पहले home का आंसर दे देंगे। Home. Then what? Then what? Okay, next लेते हैं। अंकुर आप इसका आंसर करेंगे, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है बट आप समझ जाएंगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, राइट? उसका किसी को, और डू मतलब करना, समथिंग मतलब किसी काम के लिए। तो लेट मी आस्क यू अंकुर, is your friend forwarding his younger brother
to do something. Yes, my friend is forwarding his brother for do something. To do something. Okay, what is he forwarding him to do? He is forwarding him to bike riding, for To- bike riding, To bike riding, उससे better होगा to ride a bike. to ride a bike. Once My again, friend is forwarding his brother for ride a bike, once again, to ride a bike. My friend is forwarding his brother to ride a bike. very good. Where is he forwarding him to ride a bike? He is forwarding him at his home, To ride a bike at his home. to ride a bike at his home. At home. Okay, next, Rachit. Is your friend forwarding his brother to do something? Yes, sir. My friend is forwarding him to do something. What is he forwarding him to do? He is forwarding him to play cricket. Where is he forwarding him to play cricket? He is forwarding him to play cricket at ground. On the ground. On the ground, sorry. है ना? और अगर इंडोर ग्राउंड है तो इन द ग्राउंड भी बोल सकते हैं. In the ground. सो आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई. व्हाट, वेयर, एक्शन को आगे पीछे कैसे रखते हैं, एक्शन के बाद जो एक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं व्हाट और whom उन्हें कैसे रखते हैं. और हमने ये भी सीखा कि अगर एक से ज्यादा एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए या एक से ज्यादा एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए या एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाए तो हम उन्हें कैसे रखेंगे. राइट? जैसे क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके लिए, कब कर रहे हो. तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि हम उन्हें किस टाइप से प्लेस करते हैं, है ना? प्लेस. राइट. ऑल राइट. तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. बाकी बातें करते हैं अपन लोग कल. ठीक है? कोई भी आपके डाउट आते हैं बीच में दिन में तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर दिया करें, है ना? श्योर. ओके. ओके, बाय बाय. हैव अ नाइस डे. Bye, sir.